के सामने फिर से एक बार मैं लेके आऊँगा और पढ़ना चाहते हैं एजिकियल 38 अध्याय 1 से 6 वचन तक। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मोशेक और तबूल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबुल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊँगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सबके सब ढाल लिए हुए टोप लगाए होंगे, और गोमेर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दें। एजिकियल 38 जो पिछले हफ्ते मैंने ईरान का मैसेज लिया था, थर्ड वर्ल्ड वॉर और ईरान इन द बाइबल, उसी को लेकर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये वातावरण जो है हमारे इर्द गिर्द बहुत गंभीर है। लास्ट संडे का पहला संडे हमने इसके ऊपर बात किया था। आप YouTube खोल के देखिए, 4000 से ऊपर लोगों ने देख लिया उस मैसेज को, क्योंकि अभी लोग ढूंढ रहे हैं ईरान के ऊपर कुछ हो रहा है क्या, इजराइल के ऊपर कुछ बात हो रही है क्या, ये ढूंढ रहे लोग। और देखो मैसेज जो है अभी कम से कम 4000 से ऊपर लोग देख लिए। हम यहाँ कितने बैठे हैं? 150-200 लोग बैठे हैं, लेकिन ये मैसेज जो है हफ्ता भर के अंदर 4000-5000 लोग सुन लेते हैं पूरे इंडिया के अंदर। और इतने फोन्स मुझे आते हैं कि आप आश्चर्य होंगे। अरे पाकिस्तान से लेकर विदेश, पाकिस्तान में हमारे एंड टाइम के बहुत पास्टर लोग हैं, और इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों के अंदर से लोग मुझे कॉल करते, बोले पास्टर जी आपका मैसेज हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत सीखने को मिलता है, आप उसको पिक्चराइज करके देते हैं, आप स्लाइड्स बना के डालते हैं, वो समझने के लिए बहुत आसान होता है। तो बहुत से लोग जो है इस बात को इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी का वातावरण क्या है। बाइबल कहती है, दूसरा पतरस पहला अध्याय 19 से लेकर अगर आप 21 तक पढ़ेंगे, द पीटर wrote of the prophetic word which you do well to heed as the light and shines in the dark place। जो भविष्यवाणियों के वचनों हैं वो अंधकार में रोशनी देती है जब तक वो दिन ना ढले, और वो सुबह को तारा ना उदय हो हमारे हृदय के अंदर। वो दिन ना ढले मतलब वो दुनिया का खात्मा ना हो और प्रभु का तारा हमारे मन के अंदर उदय ना हो। पीटर कहता है, देखो एंड टाइम के बारे में, That no prophecy of scripture is of any private interpretation। कोई भी भविष्यवाणी जो किया गया है वो किसी अपने मनुष्य के विचारधारा पर नहीं किया गया। It never came by the will of man। मनुष्य की इच्छाओं पर नहीं आया, but holy man of God spoke as they were moved by the Holy Spirit। पवित्र लोगों ने, परमेश्वर के जनों ने, जैसा आत्मा उनको चलाती थी उन्होंने लिख के रखा है। बोलो हालेलुया। तो ये जो भविष्यवाणी की बातें हैं, ये मनुष्य की विचारधारा पर नहीं लिखा गया है, ये मनुष्य का सोच और कल्पना नहीं है, ये परमेश्वर की योजना पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास और नबियों के द्वारा वो बात करता आया। इसीलिए भविष्यवाणी की बातों पर हमें मन लगाना बहुत जरूरी है। अभी हमें कोई भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, ये वो टाइम नहीं है अभी भविष्यवाणी करना। अभी मेरे को आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। जो भविष्यवाणी हुई है उन बातों को लेकर आपको बताना ये मेरा काम है। हमारे बीच में 20वीं सदी का भविष्यवक्ता आया, बहुत सारी बातें उसने पूरा करके चला गया। सिर्फ उन बातों को लेकर हम लोगों के सामने रखना ही हमारा काम है। हम अपनी तरफ से कोई नया चीज नहीं ला सकते, वो काम नहीं है हमारा। हम प्रॉफिट नहीं हैं, हम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हैं जो किए हुए प्रोफेसी को आपके सामने लेके आना। सो बिब्लिकली बहुत सारे नाम, इसका टाइटल में लेता हूं, थर्ड वर्ल्ड वॉर कोलिशन नेशंस इन द बाइबल। ये तीसरे विश्व युद्ध में एकत्रित होने वाले राष्ट्रों का नाम प्रभु ने पहले ही बाइबल में डिक्लेयर करके रखा है। एजिकियल जो कि दानियल के समय के अंदर इन भविष्यवाणी को करके रखा था, जो कि आज से 2400 और 2500 साल के दरमियान इन भविष्यवाणी को हम देखेंगे तो आज हमारे आंखों के सामने वो पूरी हो रही है।
तो इस संदेश का टाइटल को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द बिब्लिकल नेम कंट्रीज रेफर्ड इन द हिब्रू बाइबल। जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इजराइल, इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान, श्रीलंका, सूडान, स्पेन, यमन, ये सब देशों का नाम बिब्लिकली लिखा हुआ है। जैसे सीरिया, गोजन, तेल हबी, हमात, ये सीरिया का नाम बाइबल के अंदर उन भाषाओं के अंदर यानी इब्रानी भाषाओं में लिखा हुआ है। और ये मॉडर्न नेम है जो इन दिनों के अंदर इस वर्ल्ड वॉर के साथ में भागी होने वाले हैं। अगर बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो एक अद्भुत चीज आपको दिखाई देगा कि जो नबी लोग जिस देश में गए, जिन नबियों को प्रभु ने देश में भेजा, आपको मालूम होगा कि बाइबल में मिस्र देश एक ऐसा जगह है जहां पर अब्राहम ने अकाल के समय में गया था, फिर मोसेस भी मिस्र देश में गया था, यीशु मसीह भी मिस्र देश में गया था। तो आप देखिए मिस्र का एक इंपॉर्टेंस है बाइबल के अंदर। जब आप इजिप्ट को देखते हैं, जेनेसिस 12 अध्याय 10 वचन के अंदर मिस्र का नाम आता है और अब्राहम पहला व्यक्ति है जो मिस्र में जाता है। एंड देयर वाज द फेमाइन इन द लैंड एंड अब्राहम वेंट डाउन टू इजिप्ट। जब देश में अकाल पड़ी तो खुदा का बंदा मिस्र को जा रहा है। अब आप सोचिए, मतलब मिस्र जो था उस समय में एक आधुनिक शहर थी, जिनके पास डेवलपमेंट था। वो लोग अनाज के भंडार बना के रखे हुए थे। सो देश में, दुनिया में जिधर भी अकाल पड़े, लेकिन मिस्र में अकाल नहीं पड़ता था। अब इसहाक भी मिस्र में जाके आया, अब्राहम मिस्र में जाके आया, ये सब मिस्र में जाते। मोसेस को 40 साल ट्रेनिंग किधर हुआ? मिस्र में हुआ। जब वो मां के गोद से लेकर 3 महीने में छोड़ दिया गया पानी में, उस 3 महीने से लेकर 40 साल तक मिस्र में वो बड़ा हुआ, मिस्र का खाना खाया, मिस्र में पला, मिस्र में सीखा। सो प्रभु अपने बंदों को वहां भेजता है। जब ही हेरोद राजा यीशु मसीह को ढूंढ रहा था मारने के लिए, जोसेफ और मरियम यीशु को लेकर मिस्र में गए। हेरोद मरने तक वो लोग मिस्र में रहे। हेरोद मरने के बाद देवदूत ने बोला, अभी तुम जाओ, जो बच्चे का खोजने वाला है वो मर गया। तो यीशु मसीह को भी उनके शारीरिक दिनों के अंदर पालन पोषण के लिए मिस्र में जाना पड़ा। तो मिस्र देश जो है एक बहुत बड़ा काम इस अंतिम दिनों के अंदर करने वाला है। इसीलिए बाइबल में उसका जिक्र उत्पत्ति से लेके चला आता है। अब देखिए बाइबल में प्रेरितों के काम 28वां अध्याय का 14 वचन के अंदर हम रोम शहर को पाते हैं। And where we found brethren were desired to tarry with them 7 days, and so we went toward Rome. अब ये बाइबल कोई काल्पनिक देश की बात नहीं करता है। आज जो दुनिया के अंदर सबसे आलीशान, जो सारे दुनिया को कंट्रोल करने वाला एक शक्ति, एक ताकत आज रोम के पास है, उस शहर का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। और पत्र पौलुस बोलता है कि हम रोम में जाने वाले थे, वहां जाके हम लोग को ठहरना है। अब मैं आपको रोम के बारे में बताऊं तो याद रखना, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में मसीहा का भविष्यवाणी हुआ है कि मसीहा आने वाला है, कुंवारी के गर्भ से पैदा होने वाला है। लेकिन 4000 साल तक ये बात रुकी रही। 2000 साल के बाद जल प्रलय हुआ नोआ के दिनों में। उसके बाद 2000 साल और दुनिया चली और फिर ये धरती पर मरियम और यूसुफ का समय आया, तभी यीशु मसीह का जन्म होता है। मतलब कुल मिलाकर इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 4000 साल हुए। अभी जब रोम साम्राज्य, जब यीशु मसीह धरती में पैदा हुआ, उस समय रोम साम्राज्य ने पूरी दुनिया में अपना ताकत को फैला दिए थे वो लोग। आप जान सकते हैं कि हम अमेरिका का खोज निकालने वाला कोलंबस, आज से 400 साल पहले, तो 400 साल पहले कोलंबस अमेरिका का खोज निकाला। उस समय अमेरिका में जंगली लोग रहते थे। किसी ने जाकर उस टापू में उनका खोज निकाला। लेकिन हमारा हिंदुस्तान 2000 साल पहले तोमा जब जेरूसलम में भागा हुआ इंडिया में आया, 2000 साल से हमारा इतिहास, हम बसे हुए थे। अमेरिका अभी बसा हुआ है, अभी 500 साल नहीं हुआ अमेरिका को, लेकिन वो कहीं आगे चला गया है, क्योंकि उन्होंने अपना देश का मोटो लिया था, इन गॉड वी ट्रस्ट। और प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले को प्रभु हमेशा आगे लेके चला जाता है।
आज वो दुष्टाई में पड़ा हुआ है, लेकिन एक समय था अमेरिका सो खुदा का खुद का अपना देश कहलाता है, उनका उनके डॉलर में लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। सो रोम साम्राज्य का टाइम जो है पूरी दुनिया में रास्ता बन चुका था, बोट जा रही थी, आ रही थी। ऐसे टाइम पे प्रभु ने गॉस्पेल को भेजा ताकि गॉस्पेल पृथ्वी की छोर तक जाए। आप मेरे साथ हैं? थोड़ी सोच को ऊंचा करो कि कैसे कैसे समय के अंदर खुदावन कैसे काम किया। पोप कभी भी रोम को, जिसमें जो पहला पोप माना जाता है, लेकिन आप अगर पोप का इतिहास को देखोगे, लोग कहते हैं पीटर हमारा पहला पोप है। पौलुस को लोग नहीं मानते, पीटर को मानते। पीटर का उन्होंने वहां पर रेवल्यूशन रखा है कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा, और जहां पर आज सेंट पीटर स्क्वायर चर्च है, ठीक उसके फाउंडेशन नीचे पीटर का कब्र है। उन्होंने क्या सोच लिया कि इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बांधूंगा, तो उन्होंने पीटर का कब्र को नीचे रख के उसके ऊपर ही कलीसिया बना दिया। ये उनका रेवल्यूशन है, हमारा रेवल्यूशन वो नहीं है। प्रभु ने बोला पीटर को, तुम मुझे क्या कहते हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस प्रकाशन के ऊपर मैं अपना चर्च बनाऊंगा, पीटर के कब्र के ऊपर नहीं। तो उन्होंने रोम में पीटर का कब्र नीचे रखकर उसके ऊपर बनाया, उसको सेंट पीटर स्क्वायर, वो चर्च का जगह है। लेकिन यहां से सुसमाचार फैलने के लिए अच्छा माध्यम था, इसीलिए प्रभु पौलुस को कन्वर्ट होते ही रोम को लेके गया। पहला पीटर ने रोम को कन्वर्ट किया, और रोम का राजा कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, वो कन्वर्शन पूरी दुनिया में फैल गई। तो प्रभु को सुसमाचार लेके जाने का जरिया है। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, गौर से सुनिए और इसका गलत अंदाज मत लगाइए। अभी बारिश आ रही है, आप देख रहे हैं, खेती बीज बोया जा रहा है, किसान खेती उग रहा है, सब आप देख रहे हैं। अभी ये दृश्य आपके सामने है। सो एक किसान जो है वो अच्छे इसमें बीज बो रहा है, और एक किसान जो है बड़ा बड़ा दारू पी के शराब के अंदर वो भी बीज बो रहा है। अभी आप बताइए कि जिस शराबी ने बीज बोया और बिना शराबी अच्छा आदमी ने बीज बोया, दोनों के खेत में अनाज कैसे आएगा? शराबी का खेत में अनाज नीचे रहेगा, आएगा नहीं। वो बेवड़े ने बीज बोया करके नहीं, वो आएगा, क्योंकि बोने वाले के ऊपर नहीं है, वो बीज के अंदर सामर्थ्य है, वो आएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो रोमन कैथलिक ने बीज भले सुसमाचार का बोया होगा, रोमन कैथलिक गलत होगा, लेकिन जो बीज उसने बोया ना, वचन लेके आया ना, वो वचन सही था, वो गॉस्पेल सही था। ये उस समय की मैं बात कर रहा हूं। आज वो गॉस्पेल आगे चलते चलते ट्रेडिशन नहीं हो गया, लेकिन पहला रोम ने पूरी दुनिया में गॉस्पेल फैलाने का काम किया। अभी मैं उधर गया, मेघालय में 1800 सदी का चर्च है, वेल्स रिवाइवल लिखा हुआ है, वेल्स रिवाइवल। जब वेल्स में जब पहली बार प्रभु ने अग्निस्तंभ भेजा था, वो रिवाइवल जो है मेघालय में आया है। उन्होंने चर्च बांध के रख दिया। डॉक्ट्रिन क्या पूछेगा तो ट्रिनिटी का डॉक्ट्रिन है, लेकिन आपको मालूम है वहां चर्च बनाया उसने, वहां पर वचन को लेके आया, यीशु की पहचान दिलाया उसने उनको। सारा देश जो है मेघालय जो स्टेट है वो मसीहत को जानती है। किसी ने तो बीज बोया। अभी आप बोलेंगे नहीं वो तो डिनोमिनेशन वाला था, नहीं। 7 दूतों का अंदर एक दूत जो आखिरी कलीसिया का दूत है, और पहला दूत जो पौल है इफिसुस का, ये दोनों के पास डॉक्ट्रिन सही था। इसके बीच वालों के पास, सबके पास डॉक्ट्रिन गलत था, लेकिन वो अपने कलीसिया के दूत बन गए थे। मार्टिन लूथर कौन सा वन गॉड को मानता था, वेस्ली कौन सा अपने यीशु का नाम का बपतिस्मा देता था, लेकिन पहला पौल और आखिरी भाई ब्रैनम, ये दोनों के पास डॉक्ट्रिन सेम था। तो ये बीच वाले जिन्होंने बोया, ये रिस्टोरेशन आया, ये आगे प्लांटिंग करता गया, ये रिस्टोर करता गया। हम लोग आज रिस्टोरेशन के मैसेज में आए हुए हैं। सो रोम का नाम आगे हम देखते हैं, बाइबल कहती है दानियल 1 अध्याय 1 वचन के अंदर, और नेबुकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा बन गया, इराक। और अब याद रखे
जितना बाइबल में जेरूसलम का नाम नहीं है उतना इराक का नाम है। जेरूसलम पवित्र शहर है, इराक का नाम उससे ज्यादा है। वेद बड़ा बाबुल, रेवलेशन के अंदर आप देखिए जेरूसलम का नाम 1-2 बार मिलेगा आपको। नया जेरूसलम ऊपर से उतर के आ रहा है, यही मिलेगा आपको। लेकिन बाद में आप बेबीलोन का नाम पढ़ो बाइबल में, पूरा रेवलेशन आपको बेबीलोन का नाम मिलेगा। तो यहां वो महान राजा उठा था जो विजन के अंदर प्रभु ने बताया अन्य जाति का राज्य किधर शुरू होता है। हे राजा नेबुकदनेस्सर तू सर है, यहां से जेंटाइल का किंगडम स्टार्ट हुआ। इसीलिए इराक का नाम जो है बाइबल के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह दर्शाता है। उत्पत्ति 11वें अध्याय के अंदर जो नाम शिनार कहलाया, जहां पर निम्रोद राजा ने बाबेल टावर बनाया, वही बाबेल टावर बाद में बेबीलोन बना और वही बेबीलोन आज इराक बना। तो आपके उत्पत्ति का 11वें अध्याय में ये शहर का नाम आता है। तो आज जो भी इस 38 एजिकियल में नाम आता है, याद रखना वो नाम बाइबल में क्यों आया है। एग्जैक्टली वही देश जो है 3rd वर्ल्ड वॉर के अंदर ये दुनिया के खात्मा में तैयार होने वाले हैं, क्योंकि नबियों ने अपनी विचारधारा को नहीं रखा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते थे और उन्होंने अंतिम दिनों की भविष्यवाणी करी। तुर्की, इज़ाया 10 अध्याय 5 वचन के अंदर, एसिरियन द रॉड ऑफ माइन एंगर एंड द स्टाफ इन देयर हैंड इज माइन इंडिग्नेशन। ये एसिरिया जो बाइबल के अंदर कहा गया है, ये तुर्किस्तान है। और आपको मालूम है ये तुर्किस्तान पे ही प्रकटीकरण का 1 अध्याय का 7 कलीसिया है। अब ये हम लोग तुर्की बोल देंगे, लेकिन इसी तुर्की के अंदर प्रभु ने 7 कलीसिया को उठाकर उनको मैसेज भेजा, और वो मैसेज आज आपके और मेरे पास लौदीकिया मैसेज बन के चला आ गया। सो प्रभु ने इस देश को रखकर, ये कंट्री को रखकर, उसका नाम लेकर संदेश आपको भेजा है। तो तुर्किस्तान में पौलुस ने 7 कलीसिया का स्थापना करी। आज इसका मॉडर्न नेम है तुर्की, लेकिन बाइबल के अंदर एसिरिया कहलाया है। शीबा, 1 राजा 10वां अध्याय 1 वचन, और शीबा की रानी सुलेमान को मिलने आई उसका ज्ञान सुनने के लिए, और बाइबल बोलता है वो पृथ्वी के एक गहराई से चली आई। अभी आप ध्यान रखें, हम लोग लड़की का नाम शीबा रखते सोच के शीबा की रानी। एक्चुअली शीबा जगह का नाम है, लड़की का नाम नहीं है। शीबा की रानी आई, हम लोग सोचते शीबा आई, शीबा की। तो शीबा जो है वो इब्रानी भाषा के उस समय का नाम के अंदर शाबा है। वो शाबा आगे चलकर शीबा बन गया। फिर वो शाबा कौन सा देश है, वो आज का यमन है। ये वो गांव है जहां से शीबा की रानी आई सुलेमान को मिलने के लिए। और ये यमन और इज़राइल जहां सुलेमान राज करता था, ये दोनों के डिस्टेंस को हमारा प्रॉफिट बताता है। इट वॉज अपॉन सोलोमन एंड द क्वीन ऑफ साउथ, क्वीन ऑफ शीबा केम ऑल द वे अप अक्रॉस सहारा डेजर्ट। प्रॉफिट बोलता है कि पूरा सहारा डेजर्ट पार करके वो सुलेमान का ज्ञान सुनने आई थी। ये है यमन और वो है इज़राइल, ये पूरा रेगिस्तान। और उसको आने के लिए प्रॉफिट बोलते हैं 3 महीने लगे। वो ऊंटों पर सवार थी और इतना इत्र द्रव्य सामान, इतना भेंट सोना चांदी वो सुलेमान को देने के लिए आई थी कि इसको जंगल में कोई भी लूट के खाएगा। अपना जान को धोखे में डालकर, रिस्क में डालकर वो लड़की, मुझे सुलेमान को मिलना है, उसका ज्ञान सुनना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है न्याय के दिन शीबा की रानी इस समय के औरतों को दोष लगाएगी। सर्वोदय से रिक्शा पकड़ के चर्च को नहीं आने को था, और वो 3 महीना जंगल पार करके सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आए। और यहां वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शीबा की रानी का नाम लेता है, प्रभु यीशु मसीह सदोम का नाम लेता है कि सदोम के लोग इस युग के लोगों को दोष लगाएंगे कि हमको तो तूने आग से जला दिया, अब इनको क्यों छोड़ेगा। तो उनका दोष जो है आपको दोषी ठहराएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं इतना खुश नसीब हूं इस इंडिया में जन्म लेने के लिए, क्योंकि मेरा देश भी इंडिया में आया, बाइबल के अंदर आया इंडिया। हालेलुया। मैं और कोई देश में पैदा होने से अच्छा इंडिया में पैदा हुआ। मैं इस बात का बहुत खुश हूं कि जिस मुल्क में मैं पैदा हुआ उस मुल्क का नाम मेरे बाइबल में है। मैंने कई प्रचार करने के टाइम पे ये बात बताया आपको कि महात्मा गांधी जो है वो एक सीक्रेट बिलीवर था।
और वो जानता था कि इस अंग्रेजों को भगाना है तो गोली और लाठी से नहीं भगा सकते, उपवास और प्रार्थना से भगा सकते हो। इसीलिए वो उपवास में बैठ गया और भूख हड़ताल में बैठा। अंग्रेजों को भागना पड़ा। उसको मालूम है उपवास में कितनी ताकत है। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास करके शैतान को हराया और वो भी उपवास में गया, है नहीं? अहिंसा। कोई इस गाल पर मारे तो ये गाल दे दो, ये यीशु मसीह का शिक्षण है। कोई ये गाल पर मारे तो एक गाल दे देना, ये वाला शिक्षण को लिया। मतलब वो सीक्रेट बाइबल पढ़ने वाला एक विश्वासी था, क्योंकि उसका पढ़ाई बाहर देश में हुआ, वो बाइबल को अच्छे से जानता था। और प्रभु ने अनुग्रह किया कि महात्मा गांधी का नाम आपका बाइबल में आए, तो प्रभु ने कृपा किया। देखो आपका बाइबल का पन्ना खोलो, पहला पन्ना खोलो, उसमें देखो बाइबल किधर प्रिंट हुआ है। देखो अंबेडकर का नाम नहीं है। किसका नाम है बाइबल में? है क्या आपके बाइबल में? तो प्रभु की कितनी कृपा है। देखो एड्रेस ही सही, लेकिन महात्मा गांधी का नाम आया बाइबल में। ही वॉज अ सीक्रेट बिलीवर। और आप अगर किसी से बात करो तो बोले है तुम्हारा महात्मा गांधी जी का नाम हमारा बाइबल में है, खोल के दिखाओ उसको, पहला पढ़ना पड़ा। अरे बोले इनके बाइबल में, अभी तुम्हारे किताब में दिखाओ महात्मा गांधी का नाम किधर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एस्तर रानी हमारे देश में राज्य करती थी। 127 प्रांत, इथोपिया से लेकर हिंदुस्तान तक। तो इस बात का ध्यान रखना कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोविंस, जो इथोपिया के अंदर कुछ राजा के पास जाती थी, वो था पंजाब। सो पंजाब का नाम आपके बाइबल में है। पंजाब में आपको वहां पढ़े हुडा करके नाम था, वो पंजाब है। तो वो पंजाब का प्रोविंस जो है, वहीं पर जो है पहली बार थोमा और बर्थलोमाई वहाँ गए थे वो लोग। पंजाब में प्रभु का आशीष है, उन्होंने वहाँ पैर रखा है। इसके लिए आज पंजाब पूरी दुनिया को अनाज खिलाता है। प्रभु के दासों का पैर लगा हुआ है उधर। बोलो हालेलुया। आज पंजाब में इतना कन्वर्शन जो सिख धर्म से प्रभु में आ रहे हैं, उसका वजह एक है, वहाँ प्रभु का दास गया हुआ है। उसका नाम है एस्तर रानी। वहाँ राज्य करती थी हिंदुस्तान, इथोपिया से लेकर हिंदुस्तान तक। सो हिंदू जो है वो लोग हिंदूस कहते थे पर्शियन लैंग्वेज में। और वो हिंदूस जो है इंडस वैली जो हमारे बीच में आता है, मोहनजोदारो जो हमने स्कूल में पढ़े थे, जो 3000 साल पुराना जो है ज़मीन में धंसा हुआ है, वही नदी इंडस वैली कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं। और इंडस रिवर के इस बाजू में रहने वालों को हिंदूस कहते थे, और वही हिंदुस्तान बनकर आपके बाइबल में आया है। बोलो हालेलुया। सो हमारा सब्जेक्ट जो है वो है ईरान, पर्शिया, जो बाइबल में कहलाता है। और ये पर्शिया को जब आप देखते हैं तो एजिकियल में जाएंगे, जहां पर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा हुआ है 38:5, और लिखा है पर्शिया, कूश और पूट विल बी विद देम ऑल विथ शील्ड एंड हेलमेट। तो ईरान के साथ में दो देश का नाम लिया है। कूश और पूट रहेगा, और उनके हाथ में तलवार होगा, झिलम होगा, ढाल पहने होंगे। मतलब वो लोग लड़ाई की तैयारी में आएंगे। अब ये कूश और पूट जो है, पर्शियन एम्पायर को अगर आप देखोगे तो उस समय में ईरान जो है बहुत दुनिया के हिस्सों पर राज्य करता था। इसको पर्शियन एम्पायर करके बोला जाए। 127 प्रांत। आज वो ईरान छोटा होकर बैठा है, बाकी आसपास के मुस्लिम देश जो है छोटे छोटे देश बन गए हैं। लेकिन एक समय में बाइबल के दिनों में, एस्तर रानी के समय में 127 प्रांत पर पर्शियन राजा यानी ईरान राज्य कर रही थी। उनके पास बहुत जगह थी। उन दिनों के अंदर बाइबल के अंदर उसका नाम ऐसा है: तरशीश, गोमेर, मागोग, मेशेक, तुबल, रोश, तोगरमा, लिबिया, इजिप्ट। ये सब अभी अलग अलग देश बन गए। इसमें एक देश है पर्शिया, जो ईरान कहलाता है। अब ये सब लोग उस समय में एकत्रित थे, लेकिन अभी ये लोग छोटे छोटे प्रांतों के अंदर बट गए हैं। अभी दो देश का नाम वो ले रहा है कि पर्शिया के साथ में कूश और पूट दोनों आएंगे। दोनों के हाथ में तलवार होगा, टोप होगा, झिलम होगा। मतलब वो युद्ध को दर्शाता है। सो ये लड़ाई के लिए लोग आने वाले हैं, और ये लोग पर्शियन को मदद करेंगे, ईरान को मदद करेंगे, क्योंकि ईरान उनको लेके आ रहा है। सो अब याद रखना कि आज ईरान को कौन हत्या, अभी देखो जब ये प्रॉफिट देख रहा था वो टाइम पे लड़ाई का तलवार, टोप और झिलम ही था। अभी ये तोप और मिसाइल जो है ये उनको नहीं मालूम।
लेकिन अभी अगर हम लड़ाई की बात करें तो कोई तलवार लेके थोड़ी आता है, सब बंदूक ही लेके आते। तो हमारे दिनों के अंदर जो हथियार लेकर ईरान को सपोर्ट करने वाला देश कौन है, ये अगर आप आज देखोगे कि उसको कौन सप्लाई करता है हथियार, तो आपको बाइबल बताता है ये वाला देश उसको हथियार देगा। क्या बड़ी बात है। अब लोग नाटो एग्रीमेंट बना रहे हैं, गैट एग्रीमेंट बना रहा है, ये एग्रीमेंट बना रहा है, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे साथ आ जाओ। लेकिन ईरान के साथ कौन खड़ा रहेगा? जो बाइबल में लिखा है वही देश ईरान के साथ खड़ा रहेगा। उसको तुम कितना भी खरीद के अपने पास बुलाओ, नहीं बुला सकते। अब ये बात को आप दानियल के 11वें अध्याय में जाओगे तो आपको एजिकल 38 और दानियल 11 अध्याय दोनों आपको मैच खिलाएगा। कुछ बातें दानियल बताता है, कुछ बातें एजिकल बताता है, और कुछ बातें रेवलेशन का जॉन बताता है। और तीनों भी बात जो बताते हैं वो एक ही उद्देश्य, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ उनका नजर है। लेकिन उसने भी देखा, इसने भी देखा, इसने भी देखा, अपने अपने अंदाज में वो उसको बता रहे हैं। दानियल 11:40 में क्या लिखा? एट द टाइम ऑफ द किंग शैल बी साउथ पुश एट हिम एंड द किंग ऑफ द नॉर्थ शैल कम अगेंस्ट हिम लाइक अ व्हर्लविंड एंड विद द चैरियट्स एंड विद हॉर्समैन। देखो, ही विल कम लाइक अ व्हर्लविंड, जैसा हवा धूम के आती है। अभी आप समझ सकते हैं कि उन दिनों के अंदर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जूम एरोप्लेन आके उतर गया, वॉर प्लेन आके उतर गया। वो बोलते हैं कि वर्ल्ड विंड की तरह वो लोग आ रहे, घूम के ऊपर से हवाओं की तरह हथियार भेज रहे हैं। एंड विथ मेनी शिप्स। आपको ताजुब होगा कि मेडिटेरियन सी में अमेरिका ने अपना शिप खड़ा किया है, और ईरान के पास में रशिया ने अपना शिप को लाके खड़ा किया है। ये सब वॉर शिप आके लगा ईरान के, इजराइल के चारों तरफ में खड़े हुए हैं। यही तो एजिकल बता रहा है, वो जहाजों में आए हैं हथियार लेकर, और आज वही पानी के अंदर चारों तरफ में ईरान के पास में एक स्विस कैनल निकलती है, जहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, और वो वहाँ से वो बड़े रास्ते पे, बड़े समुंदर में जाने के लिए पूरे नीचे से घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ एक छोटा सा जगह है जहाँ से वो पास होती है। वो लोग बहुत पैसे लेते हैं और वो देश जो है उसी के ऊपर चलता है, खाली वो शिप को पास करते। तो उन्होंने समुंदर को ऐसा बनाया है कि मैं कभी पिक्चर डाल के बताऊंगा कि यहाँ से बोट आएगी, यहाँ पानी नीचे जाएगी, यहाँ पानी उठेगा, गेट खुलेगा, बोट उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वो बड़े समुंदर में चली जाएगी। वरना जो बोट को 1 महीने लगेंगे वो 1 हफ्ते में वहाँ चला जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि श्रीलंका और हिंदुस्तान के बीच में एक सेतु है। तो यहाँ से बोट जाने के लिए रास्ता नहीं है, उनको श्रीलंका के नीचे से घूम के जाना पड़ता है। महीनों लग जाते हैं उनको सिर्फ ये बंगाल जाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा जगह है, लेकिन ये दोनों देश आकर उसको प्रेशराइज करेंगे। इसके बीच में इजराइल बैठा हुआ है, और इसको बोलते हैं दक्षिण का राजा और पूर्व का राजा, ऐसा बाइबल ने इसको नाम दिया है। अब देखेंगे दानियल क्या बता रहा है हमको। Egypt and its allies with Turkey and all allies coming out of Syria and sandwiched between the two armies will be Israel. So ये बीच का जो लाल वाला मातृ बिंदु है ना, वो इजराइल है, और ऊपर से वो आएगा मिस्र देश को मारने के लिए। और प्रभु बोलता है कि मैं तेरे मुंह में, जबड़े में लंगर डालकर खींच के लेके आऊंगा, और वो जब इसको मारने आएगा तो आपको मालूम है उसको इजराइल को कुचल के ही ऊपर से जाना है उसको। तो इजराइल को वो मारेगा ही मारेगा। उसका टारगेट इजराइल नहीं है। बाइबल बोलता है ईस्ट वाला आके साउथ वाले को मारेगा, इजराइल इसके बीच में कब्जा किया जाएगा, ले लिया जाएगा। अभी बाइबल इस बात को दर्शाता है। फिर आप देखिए 11:37 के अंदर वो जो आदमी लड़ाई को आने वाला है उसका बारे में बाइबल लिखा है, Neither shall regard the God of his fathers nor the desire of woman. ये जो एंटीक्राइस्ट आने वाला है, ये गठबंधन को लेके आने वाला, ये इनको साथ में लड़ाई के लिए लेके आने वाला आदमी के बारे में लिखा है। उस आदमी को पहचानेंगे, वो आदमी के बारे में लिखा है बाइबल। He will never regard the God of his fathers. अपने पिताओं के ईश्वरों को वो नहीं मानेगा। दूसरा पॉइंट लिखा है, वो शादी नहीं करेगा, नहीं। और तीसरा पॉइंट लिखा है, he will not regard any God, वो किसी को नहीं मानेगा। For he shall magnify himself as God, वो अपने आप को ही ईश्वर दर्शाएगा, बाकी किसी को नहीं मानेगा। अपने गॉड फादरों को नहीं मानेगा। उसका मतलब यह है कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर जो मैं हूं,
वो बोलेगा मैं नहीं जानता उसको कौन है। इसके लिए बोलते हैं द गॉड ऑफ फादर्स। जब प्रभु मूसा को दर्शन दिया क्या बोला? मैं तेरा बाप इब्राहिम इसहाक का परमेश्वर हूं, द गॉड ऑफ योर फादर्स। उनको ये नहीं मानेगा। रोमन कैथलिक लोग यहोवा को नहीं मानते, वो सिर्फ मेरी को मानते हैं। और मेरी ओल्ड टेस्टामेंट का किधर गॉड है बताओ? आप अब्राहम को पूछेंगे आप वर्जिन मेरी को मानते हैं क्या? अब्राहम को कौन वर्जिन मेरी? वो तो कुंवारी के द्वारा मसीहा आने वाला है, ऐसा ऐसा ने प्रोफेसी किया है, ये जानते हो। लेकिन वर्जिन गॉड कब बन गए, मेरी गॉड कब बन गई, ये पुराने नियम को मालूम नहीं। तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि पुराने लोगों का ईश्वर को टुकराने वाला कोई और नहीं, हमारा मसीही धर्म ही है। अगर एक तरफा आप मुसलमान को बोलोगे तो हमारा अल्लाह तो ये, हाँ कि वो जानते हैं अब्राहम भी अल्लाह को मानता था, फिर अब्राहम का खुदा यहोवा है, कहीं ना कहीं ये दोनों जन एक जगह पे आते हैं। लेकिन आप रोमन कैथलिक को लेंगे और क्रिश्चियनिटी को लेंगे, ये एक जगह में आ ही नहीं सकते। इंसिडेंटली मैरिज माइट ऑल्सो बी कॉल्ड द डिजायर ऑफ वुमन। अब इस बात को गौर करिए कि डिजायर ऑफ वुमन जो है ये आपको जेनेसिस में मिलेगा। पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी। वैसा ही दानियल में लिखा है कि वो आदमी को स्त्री का लालसा नहीं रहेगा। आइए समझ में आ रही है? डिजायर ऑफ वुमन का मतलब शादी। तो प्रभु ने हवा को बोला कि इसके आगे तेरी आशा, तेरा लालसा तेरे पति की ओर रहेगा, मतलब तू पति के साथ शादी करके उसके अधीनता में रहेगी। और ये जो आदमी आने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेने के लिए, ये शादी नहीं करेगा। फिर आपको ये गेज लगाना है कि भाई ऐसा कौन सा संस्था है जो शादी नहीं करवाती। अब इसको और आगे लेके जाओगे तो पौल तिमोथियुस में आपको खुलासा देता है इसका। पहला तिमोथियुस 4 अध्याय उसका 1 से लेके 3 वचन तक ये स्पिरिट के बारे में वो बात करता है, जो ये शादी नहीं करने का, जिसको फादर बोलते हैं। इसका मतलब वो ऐसा आदमी होगा जो शादी नहीं करेगा और वो ये डॉक्ट्रिन को लेके आएगा, और ये डॉक्ट्रिन को लेके आके अपने खुदा हमें जो पूर्वजों के ईश्वर को टुकराएगा, वो किसी को मानेगा नहीं, और वो ये गठबंधन को साथ में लेके आएगा। इसका मतलब ये है कि आज जो भी वातावरण हो रहा है इसको सब साथ में लेके बैठने वाला आदमी वो होगा जो शादी नहीं करता। और ये पृथ्वी में ऐसा कोई महान आदमी है जो शादी नहीं करता तो वो है पोप। कुल मिलाकर आपको आना है उधर ही जहाँ ब्रदर ब्रैनम ने बोला कि आखिरी पोप आएगा अमेरिका से, और वही इस गठबंधन को लेकर आएगा। दानियल 9:27 में वो पुरुष आएगा जो 7 साल का सप्ताह का वाचा बांधेगा। ये सब आके उधर ही मिलता है। अब दानियल भी वही बोलता है। पौल देखो क्या बोलता है, पहला तीमुथियुस 4:1 से पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कौन सी शिक्षाओं पर? दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर। क्या करेंगे? भरमाए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नहीं शादी नहीं करना है, ये दुष्ट आत्मा की शिक्षण है। क्योंकि परमेश्वर आदम को देखकर कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो खुदावन खुद उसके लिए एक साथी बनाया। लेकिन ये शिक्षण शैतान का है, अकेला रहो। आगे, यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। क्या करने से रोकेंगे? विवाह। तो आखिरी आदमी जो आने वाला है थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले, जो सीन में आकर काम करेगा, जो इस गठबंधन को लेकर आएगा, वो आदमी विवाह ना करेगा। तो देखो, इसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। आपको बाइबल एक लिंक देता है, आप वो लिंक से पहचानना वो आदमी कौन है। आपको उस आदमी तक पहुंचने के लिए बाइबल आपको जरिया देता है, और आप वहां से बोल सकते। आप अगर किंग ऑफ द साउथ, किंग ऑफ द साउथ ईस्ट सुनेंगे तो फिर आपको ये देखना है कि वो ईस्ट का राजा कौन है और दक्षिण का राजा कौन है, जो लोग आने वाले एक साथ, और इसके बीच में इजराइल पीछी जाएगी। सो अभी जो कंडीशन इजराइल का है बिल्कुल वैसा ही कंडीशन है। समझ जाइए आप मेरी। चारों तरफ से उसको दबाव है, और बेचारा छोटा सा देश बन के बैठा है। इजराइल को पहचान भी नहीं सकते आप, कहां बैठा हुआ है। अब दानियल 11 अध्याय के 44 वचन में आ जाएंगे, जहां बाइबल कहती है, बट टाइडिंग्स ऑफ द ईस्ट
and out of the north shall trouble him. उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए ये निकलेगा। बड़ा गुस्सा हो जाएगा ये आदमी, बड़े क्रोध में आकर ये फिर लड़ाई को शुरुआत करेगा। यही आर्मगेदोन है। जब इसको लगेगी कि भाई अभी मेरी बात कोई नहीं मान रहा है तो बड़ा क्रोधित हो जाएगा वो। और इसको लिखा है टाइडिंग्स ऑफ द ईस्ट। नाउ द वर्ड टाइडिंग जो है इसका इंग्लिश मीनिंग ऐसा होता है खुश खबर। क्या है? जब फरिश्तों ने आसमान से संदेशा लेके आया घड़ेरियों को, वहां लिखा है मैं तुम्हें एक खुश खबर देता हूं। इंग्लिश में लिखा है आई गिव अ टाइडिंग। तो फिर खैर मैं आपको समझाने में मेरी दिक्कत हो रही है कि ये जो राजा लोग लड़ाई करने के लिए आएंगे तो पूर्व का राजा जो है ना वो खुश होगा, खुश होगा। आज खुश कौन है मालूम है आपको? रशिया खुश है, क्योंकि रशिया को इजराइल का तेल मांगता है। डेड सी के अंदर, मृत सागर में जो केमिकल है वो केमिकल उसको मांगता है। डेड सी के अंदर बहुत खजाना है, मृत सागर के अंदर इजराइल का तेल चाहिए उसको, और इजराइल का पहाड़ों। इसके लिए रशिया उधर बहुत खुश है कि लड़ो यार, मैं आता हूं। उसको इजराइल को कब्जा करने का, इसके लिए वो ईरान को हथियार दे रहा है। देखो दानियल बोलते हैं कि वो राजा बहुत खुश हुआ, बोले कि अच्छा हो गया, क्योंकि लड़ाई इधर हो रही है, वो बैठा बहुत दूर। और रशिया जो है पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा जमीन जो है वो रशिया के पास है। और इतना बड़ा जमीन, इतना रिसोर्सेज उसके पास होने के बाद में जो चीज उसको चाहिए वो इजराइल में है, और वो उधर से आके इजराइल कैसा लेगा? इसके लिए ईरान को ले मार तू, वो जब गिर जाएंगे तो मैं आता हूं पीछे से। अभी इस वातावरण के अंदर खुश कौन है? रशिया। और भाई ब्रनम ने बोला वॉच रशिया, वॉच रशिया, 3 बार बोला। रशिया की तरफ ध्यान दो। जिस दिन रशिया एंट्री करेगी, अब ये ईस्ट का राजा का बारे में देखिए बाइबल क्या कहती है। रेवल्यूशन में आ जाएंगे जहां आर्मगेदोन की लड़ाई होती है। 16 अध्याय का 12 वचन। एंड द 6th angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, and the way of the kings of the east might be prepared. पूर्व के राजाओं को रास्ता बनने के लिए फरात नदी सूखेगी। मतलब ये पूर्व का राजा जो कि रशिया है, चाइना है, ये सब लोग मिलकर इजराइल के ऊपर हमला करने को आने के लिए फरात नदी सूखेगी। ये 6वें कटोरे पे हो रहा है। अब देखो ये जो पूर्व का राजा और दानियल जो पूर्व का राजा बता रहा है, और एजिकियल जो देश का नाम बता रहा है, तीनों भी एक ही देश है। और ये लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। अब ये लोग सब एजिकियल 38 को फुलफिल कर रहा है। आप और हम किसके लिए बैठे हुए हैं? जैसा ही दानियल 11वां अध्याय खत्म होता है, 12वां अध्याय को आप खोल के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हम किसके लिए बैठे हुए हैं। क्या लिखा है 12वां अध्याय में? और माइकल आके खड़ा हो गया और अंत के दिनों को पुनरुत्थान हो रहा है। कितने तो हमेशा के नाश के लिए और कितने तो अनंत काल के जीवन के लिए जा रहा है। देखो वो रैप्चर की बात कर रहा है, 12वां अध्याय में रैप्चर की बात कर रहा है। और हम पढ़ रहे 11वां अध्याय का 44 वचन पढ़ रहे। पूर्व का राजा खुश हो रहा है आने के लिए, और इजराइल के बीचों में दबाया जा रहा है। साउथ का मिस्र देश, इसकी और ऊपर वाली ईरान, इनकी लड़ाई, क्योंकि मिस्र देश जो है अपना हाथ इनसे निकाल दिया है। मिस्र देश जो है इजराइल के साथ में एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है, और मिस्र देश को सब कुछ सप्लाई अमेरिका देश करता है। इसीलिए मिस्र जो है वो मुस्लिम देश के साथ नहीं है। जब गाजा पट्टी के ऊपर इजराइल मार रहा था तो मिस्र ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा था, क्योंकि मिस्र देश इजराइल को सपोर्ट करता है। तो मिस्र, अभी इनका मूल उद्देश्य क्या है? जितने लोग इजराइल को सपोर्ट करेंगे पहले हम उनको मारेंगे, ये उनका मूल उद्देश्य है। फिर आपको आश्चर्य होगा, जब अमेरिका का ट्विन टावर गिराया था बिन लदेन ने, उनका उद्देश्य ये था कि क्यों तो बार बार आता है इजराइल के बीच में। उस टाइम पे बिल क्लिंटन वगैरह पहला डेविड कैंप बिठाए थे, तो वो कहता है कि इनको हम पहला मारेंगे, बाद में इनको देखेंगे। इजराइल तो मिलना ही है, लेकिन ये अमेरिका, अभी देखो सीज फायर अमेरिका ने लगा दिया, ईरान को चुप बिठा दिया, इजराइल को चुप बिठा दिया।
अब ये दोनों शाम को, अब ये वॉर बस गरमाइश में आ ही रही थी, अमेरिका बीच में आ गया। अभी ये मुस्लिम लोग सब देश वाले क्या बोलेंगे मालूम है? पहला अभी अमेरिका को साफ करेंगे हम लोग, और फिर बाद में इधर आएंगे हम लोग। जो भी इजराइल को साथ देगा पहला उनको सबको बंद करेंगे, और फिर बाद में देखेंगे इजराइल को साथ कौन देगा। उनको मालूम नहीं, बाइबल कहता है जब इजराइल लाचार हो जाएगा तभी खुदावन उतरेगा उसके मदद के लिए। ये वो नहीं जानता है। इनको सबको अलग होना जरूरी है, इन सबको बाहर करना जरूरी है, क्योंकि वो लाचार होगा इजराइल। आज इजराइल देखो, अमेरिका ने बोला बंद कर, अभी दूसरे देश वाले बोले बंद कर, अभी मुस्लिम लोग बोले बंद कर, अभी इजराइल अकेला बैठा बोले क्या बात है, कोई साथ नहीं दे रहा हमको। जब उसने सारी दुनिया को दिया, दवाई दिया, टेक्नोलॉजी दिया, सबका विश्वास को जीता, आज सब लोग बोलते हैं नहीं अभी बंद कर, तू तो लड़ाई मर कर, ये युद्ध को छेड़ मत करके सब लोग अपना हाथ को पीछे हटा रहे। जिस अमेरिका ने जहाज भेजा था वो जहाज को वापस ले रहा है। इजराइल अभी चुप हो गया। ये वो टाइम है जब खुदावन इजराइल के मदद के लिए आने वाला है। और ये दोनों राजा का नाम, अब दानियल 11वां अध्याय बहुत गहरा किताब है। मैंने आज खाली आपको एक चीज उसमें से बताया, लेकिन अगर मैं इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूंगा, अगर प्रभु की मर्जी हो तो मैं आपको बताऊंगा कि दानियल 11वां अध्याय में कैसे कैसे बातें प्रभु ने बताई है। यहां तक भी आपको आश्चर्य होगा कि ये राजा इस राजा से दोस्ती करने के लिए इसकी बहन को वो शादी करेगा। और ऐसा ही हुआ है। बेरेनेस करके एक लड़की थी, रानी थी, उससे इन्होंने शादी किया, प्लॉटिमो। और आपको आश्चर्य होगा कि दानियल ने ये सब बातें कैसे लिखा। एक राजा दूसरे लड़की लेगा, शादी करेगा, उसके बाद में क्या हुआ, उसको जहर दे के मार दिया गया, वो भी लिखा हुआ बाइबल के अंदर। क्योंकि पतरस ने बोला भविष्यद्वक्ता लोग आत्मा के चलाए उन बातों को लिखते थे जो आत्मा से प्रेरित होकर, ना कि अपने विचारधारा को लिखते थे, एक एक घटनाओं को लेकर। अभी नेक्स्ट वीक में मैं आऊंगा, वो 4 राजा जो टूटता है, वो जो 4 राज्य दानियल का टूटता है, अलग होता है, वो कौन सी राज्य और ये लोग कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, और आज ये 3rd वर्ल्ड वॉर में ये लोग कैसे मदद करेंगे, ये सब बोलने के बाद अभी अगला हफ्ता का भरोसा तो नहीं है, लेकिन एक पिक्चर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। कोई बता सकता है ट्रांसलेशन करके क्या लिखा हुआ है? Once you get there, it will be too late to interact with God. हाँ, लेट मत करो ज्यादा। एक बार तुम पेटी में जाओगे तो कुछ काम नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को निडर होना बहुत, और उससे पहले हमको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, उसका काम को आगे लेके जाना है। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करना। खड़े हो जाएंगे सब लोग। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के इस मधुर समय के लिए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना एक एक पल, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू
कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बोलिए, अपना मुंह खोलकर पढ़िए, पढ़ के गीत गाइए। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ग्लोरी, मेरी राहें सजाता चले। और मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। ईशु तू मेरा चरवाहा, मुझे जीना सिखाता रहे। ईशु तू मेरा चरवाहा, मुझे जीना सिखाता। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर बैठना, मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जोरदार तालियों के साथ प्रभु की महिमा गौरव करते हैं कि वचन की पूर्ति हो रही है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और प्रभु अपनी दुल्हन को एकत्रित कर रहा है। खुदा वापस मानिए, धन्यवाद करते हैं, महिमा गौरव तुझको देते हैं प्रभु। इन दिनों की सभी सभाओं के लिए, विशेष करके 7 तारीख के पास्टर्स मीटिंग के लिए, 12 तारीख होने वाले पास्टर्स मीटिंग के लिए और 22 तारीख के लिए जो हमारा उद्देश्य है प्रभु, इस काम को तो कामयाब करेगा, लोगों के मन को तो उभारेगा प्रभु, और तेरी सेवा को पूरा करने में तू हमें मदद करेगा। और ये बेधारी जो दुल्हन के लिए आने वाली है, हम धन्यवाद देते हैं, वो कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुई है और तू आज हमें जागरूक कर रहा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन भविष्यवाणी की बातों को जो हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। महिमा गौरव तुझको देते प्रभु। हम सबको तो तैयार कर, हम सबके जीवन में खुदावन तेरे अद्भुत कामों को प्रकट कर, तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं प्रभु। हर एक का जीवन तुझे भाना वाला जीवन हो प्रभु, और तैयार होते चले जाए और आपस में खुदावन एक में एक से प्रेम और मोहब्बत में रहे। हमारे देश के वातावरण के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां जहां प्रभु विरोध की बातें हो रही है प्रभु तू संभाल। खुदावन जो काम तुम कर सकते हो वो तुम करो, जो तुमसे नहीं होता वो काम मैं करूंगा करके तूने वायदा किया है। इन बातों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी रहम हम सब पर बनी रहेगा। उन निंदकों का मुंह को बंद करने के लिए प्रभु आप सामर्थ्य है। हालेलुया।
जो गलत गलत बातें तेरे लोगों के विषय में कह रहे हैं प्रभु, जैसे दाऊद कहता है मेरा जबान छिटक जाए अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो, तेरी दया हम सब पर बनी रहे प्रभु। देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, ज्ञान और बुद्धि दे उन्हें प्रभु, अपने लोगों को शांति से राज्य करने की। और प्रभु अलग जगहों में जहां सताव हो रहा है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी रहम हम सब पर बनी रहे। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। से मिलकर कहेंगे आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे।